भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसे कि मैं रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरा जो भी नए आदमी आ रहे हैं, नए दर्शक आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको दबाना नहीं भूलें। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में लोग खुलकर चर्चा तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट से निकलने वाली गंदी गैस, यानी जिसको पाद कहते हैं, पाद की बदबू के बारे में। आमतौर पर गैस निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यदि गैस में अत्यधिक बदबू आने लगे, स्वतः बार बार आने लगे या उसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दे, तो ये शरीर में किसी बीमारी का या फिर पाचन तंत्र की गड़बड़ी का संकेत होता है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि अलग अलग प्रकार की गैस की बदबू किन स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा करती है। जब हम भोजन करते हैं ना, तो उसका पाचन आंतों में होता है। इस दौरान कुछ बैक्टीरिया भोजन को तोड़ते हैं और गैस बनती है। मुख्य रूप से गैस में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, जिनमें कोई विशेष बदबू नहीं होती। बदबू तब आती है जब गैस में सल्फर युक्त तत्व अधिक बनने लगते हैं, और यही तत्व सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध बदबू पैदा करते हैं। पहली पहचान आपको बता रहा हूं कि सड़े हुए अंडे जैसी बदबू, यदि गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही हो, तो इसका सीधा संबंध प्राय सल्फर युक्त भोजन से होता है, जैसे अंडे, लहसुन, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि। लेकिन यदि यह समस्या लगातार बनी रहे तो ये निम्न समस्याओं का संकेत हो सकती है, जैसे अपच, भोजन पूरी तरह नहीं पहुंचता और आंतों में सड़ने लगता है। इसके लक्षण क्या है? पेट भारी रहना, डकार आना, गैस बनना, भूख कम लगना। दूसरा होता है कि आंतों में बैक्टीरिया की अधिकता। इसे SIBO यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहा जाता है। इसमें छोटी आंतों में बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगली पहचान और बता रहा हूं कि अत्यधिक तीखी और सड़ांध जैसी बदबू आना। यदि गैस इतनी बदबूदार हो कि आसपास के लोग भी तुरंत महसूस कर लें, तो ये निम्न समस्याओं का संकेत हो सकता है। पहला, कब्ज। जब मल जो है वो लंबे समय तक आंतों में रुका रहता है, तो उसमें सड़न बढ़ जाती है। कई दिनों तक सोच ना जाना, पेट फूलना, सिरदर्द और मुंह का स्वाद खराब होना, ये लक्षण होते हैं। दूसरा होता है बड़ी आंत की समस्या। तो लगातार दुर्गंध युक्त गैस कभी कभी कोलाइटिस या अन्य आंतों के रोगों की ओर संकेत करती है। तीसरी पहचान है खट्टेपन वाली बदबू। यदि गैस के साथ खट्टी डकारें भी आती हो, तो यह संकेत होता है अम्लपित्त का, यानी एसिडिटी का। आयुर्वेद में इसे अम्लपित्त कहा गया है। इसके लक्षण क्या है? सीने में जलन रहना, खट्टी डकारें आना,
गले में जलन रहना, पेट में भारीपन रहना, तो ऐसे लोगों को तला भुना, अधिक मिर्च मसालेदार भोजन कम करना चाहिए। चौथी पहचान आपको बता रहा हूं कि सड़ी हुई चीजों जैसी दुर्गंध आना, यह कभी कभी भोजन असहिष्णुता का संकेत हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो इसमें दूध या दूध से बने हुए पदार्थ पच नहीं पाते। इसका लक्षण होता है कि दूध पीने के बाद में गैस बनना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, पेट फूलना, ये लक्षण होते हैं। तो गैस की पांचवी पहचान और बता रहा हूं कि मीठी या अजीब रासायनिक गंध देना। कुछ मामलों में यह संकेत हो सकता है कि भोजन ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं होता, यानी सीलिएक रोग है। तो गेहूं में मौजूद जो ग्लूटेन से एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया होती है। इसका लक्षण है वजन कम होना, कमजोरी, बार बार दस्त आना, पेट फूलना। इसकी अगली और पहचान बता रहा हूं कि गैस के साथ साथ में दस्त लगना। यदि गैस बदबूदार हो और साथ में दस्त भी हो तो आपको ये लक्षण पहचानने चाहिए और इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आंतों का संक्रमण, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस या परजीवी संक्रमण हो सकता है। इसके लक्षण है दस्त, पेट दर्द, बुखार, कमजोरी। अगली और पहचान बता रहा हूं कि बदबूदार गैस और वजन का कम होना। यदि गैस की दुर्गंध के साथ साथ वजन तेजी से घट रहा हो तो यह कभी कभी गंभीर पाचन संबंधी रोगों का संकेत हो सकता है। आठवीं पहचान बता रहा हूं कि गैस के साथ साथ में खून आना। यदि शौच में खून आए, पेट दर्द हो और गैस भी अत्यधिक बदबूदार हो तो तुरंत आपको चिकित्सीय जांच करवानी चाहिए। यह स्थिति सामान्य नहीं है, यह आपको बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। तो आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या मुख्य रूप से मंदाग्नि, आमदोष, वात विकार के कारण होती है। जब भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है तो आम बनता है और वही दुर्गंध युक्त गैस का कारण बनता है। इन सब को दूर करने के लिए आपको एक बहुत ही लाभदायक चूर्ण बता रहा हूं जो आपको घर पे बना लेना है। तो आपको क्या लेना है? आपको लेना है अजवाइन, ये लेना है 50 ग्राम। सौंफ भी आपको 50 ग्राम लेना है, जीरा 50 ग्राम लेना है और साबुत धनिया 50 ग्राम लेना है और सौंठ 50 ग्राम लेना है। इन सब का आप पाउडर बना के रख लें और एक एक चम्मच पानी के साथ में भोजन करने के बाद में सुबह शाम लें। अब आपको परहेज भी बता दूं, बहुत अधिक तला भुना भोजन नहीं खाना है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है, अत्यधिक चीनी नहीं खाना है, देर रात तक लेट भोजन नहीं करना, भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं है। तो दोस्तों, पेट से निकलने वाली गैस की बदबू केवल शर्मिंदगी का विषय नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर चल रही प्रतिक्रियाओं का संकेत भी हो सकती है। सड़े अंडे जैसी बदबू, खट्टी गंध, अत्यधिक सड़ांध या लगातार दुर्गंध युक्त गैस हमें पाचन तंत्र की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। इसलिए शरीर के संकेतों को समझें, पाचन शक्ति को मजबूत रखें, संतुलित आहार लें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।